हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। हम देखेंगे बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है, अब की बार वो ओएमआर होने वाला है, तो हम उस पेपर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट, हम उन सभी को देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की। इसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह इसकी सेकंड वीडियो है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण है संविधान, संसद से रिलेटेड इसमें हम देखेंगे। इसकी संसद में हम देखेंगे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। आपका पेपर ओएमआर है तो आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं स्विस व्यवस्थापिका से। स्विस व्यवस्थापिका संसद है। यहाँ की संसद का नाम है संघीय संसद। इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा, सीनेट। प्रतिनिधि सभा की तुलना आप भारत की लोकसभा से कर सकते हैं और सीनेट की तुलना आप भारत की राज्यसभा से कर सकते हैं। पहले 1848 ईस्वी में इसका जो संविधान बना था तब इसके दो सदन थे। पहला था राष्ट्रीय परिषद, दूसरा था राज्य परिषद। और जो प्रतिनिधि सभा है वह संघीय संसद का प्रारंभिक एवं लोकप्रिय संघ है और इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसकी सदस्य संख्या होती है 200 और सीनेट की सदस्य संख्या होती है 46। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दोनों का ही कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यहाँ उपचुनाव नहीं होता। और इसके सदस्य, सीनेट के सदस्यों की योग्यता और निर्वाचन कार्यकाल अवधि का अधिकार कैंटनों को है। कैंटन यहाँ राज्यों को बोलते हैं। यहाँ 23 कैंटन है। 23 में से 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। तो जो 18 कैंटन और 5 अर्ध कैंटन के सदस्य सीनेट के में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और शेष 2 कैंटन और 1 अर्ध कैंटन के सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोनों सदनों के अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहाँ संसद का कार्यकाल 4 वर्ष का है, लेकिन संसद के सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का है। संसद के सत्र देखते हैं। संसद के सत्र, संसद में बैठक वर्ष में 1 बार होती है और अनुच्छेद 157 के अनुसार संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उन्हीं को देख रहे हैं। इसकी अध्यक्षता निम्न सदन जो है उसका अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक के कारण क्या क्या है? क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय हेतु, सरकार के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु, विशेष अवसरों पर तथा संघीय शासन की घोषणा हेतु। आगे हम जानते हैं डिक्री और कानून क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिक्री। डिक्री एक प्रकार का आवश्यक कानून है। इसे पारित करने हेतु कुल सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। संघीय संसद द्वारा पारित होने के तुरंत बाद ही यह लागू हो जाता है और अगर इसे रद्द करना हो तो 8 कैंटन 50,000 नागरिकों के जनमत संग्रह द्वारा ही इसे रद्द किया जा सकता है। और इधर हम देखते हैं कानून साधारण कानून है। संसद द्वारा पारित होने के 90 दिन बाद लागू होते हैं और इन्हें रद्द करने का अधिकार संसद को ही है। आगे हम देखते हैं स्विस कार्यपालिका की बात करते हैं। तो स्विस कार्यपालिका में संघीय सरकार, जैसे कि हमारे यहाँ कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल होती है, उसी तरह स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार होती है। और ये संघीय सरकार बनती कैसे है? यहाँ पे स्विस जो पार्टियाँ हैं उन सभी से सदस्य लिए जाते हैं। तो रेडिकल डेमोक्रेट से 2 सदस्य लिए जाते हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेट से 2 सदस्य लिए जाते हैं, सोशल डेमोक्रेट से 2 सदस्य लिए जाते हैं और स्विस पीपुल्स पार्टी से 1 सदस्य लिया जाता है। इसकी जो संघीय सरकार है वह 7 सदस्यीय है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और सभी पार्टियों से लिए जाते हैं।
कोडिंग ने इसकी जो कार्यपालिका है इसके बारे में कहा है कि छोटे से विलक्षण देश की विलक्षण संस्था है यह। यहाँ के चुनावों का आधार है सूची प्रणाली। यहाँ के जो 7 सदस्यीय संघीय सरकार बनती है, हम उनके कार्यों को भी जान लेते हैं कि उन्हें कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। यहाँ के 7 डिपार्टमेंट हैं और उनमें से ही एक एक सबको दे दिया जाता है। तो उनके नाम है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, वित्त एवं सीमा शुल्क संबंधी विभाग, फिर है न्याय और पॉलिसी, फिर है गृह विभाग, उसके बाद है सेना विभाग, छठवां है डाक एवं रेल विभाग और 7वां है सार्वजनिक अर्थ विभाग। इन 7 विभागों को 7 सदस्यों को दे दिया जाता है और इसका जो अध्यक्ष होता है उसे औपचारिक रूप से ही उसे देश का राष्ट्रपति मान लिया जाता है और वह देश का राष्ट्रपति होने के नाते देश का प्रथम नागरिक भी होता है। आर्टिकल 98 कहता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष ही देश का राष्ट्रपति है। आगे हम जानते हैं चांसलर के बारे में। चांसलर, इसकी तुलना हम कर सकते हैं भारत में CAG से। ऐसे आप तुलना करके पढ़ोगे तो दोनों को जान पाओगे। तो इसका कार्य है चांसलर का दोनों सदनों के कार्यों का रिकॉर्ड रखना। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। यह देश का प्रमुख लोक सेवक होता है। सिविल सर्वेंट ही चांसलर बनता है। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे हम देखते हैं स्विस न्यायपालिका के बारे में। वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है। न्यायपालिका के बारे में हम देखते हैं तो वहाँ पे न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायालय, उसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। वह अनुच्छेद 188 से अनुच्छेद 191 तक है। यह संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। इसका गठन एवं इसकी प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित होती है। यह अपने प्रशासन की स्वयं व्यवस्था करता है। इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 189 में है। आगे हम बात करते हैं जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह जनता को एकत्रित करके उनकी राय ली जाती है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड में 2 तरह से होता है, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक वो होता है जिसमें हम चाहें तो अपनी इच्छा से उसमें कोई वोट दे, अपनी ओपिनियन दे दें या ना दें, और यह विदेशी संधियों के लिए जनता से मांगा जाता है सरकार द्वारा। और अनिवार्य है, इसमें सभी का ओपिनियन जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए पूर्ण जनमत होना ही जरूरी है, तभी संविधान में कोई भी संशोधन हो सकता है। नोट हम देखते हैं, यह देश स्विट्जरलैंड आल्प्स एंड जूरा पर्वत श्रेणियों के मध्य घाटी में बसा हुआ है। इसे रेड क्रॉस की जन्मभूमि कहते हैं। घाटी क्या होती है, जैसे कि हम देखें, एक पर्वत है ये, और इसे छोड़कर ये दूसरा पर्वत है। इसके बीच में जो जगह है, जो प्लेन एरिया है, ये है घाटी। ऐसे 2 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है स्विट्जरलैंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही BA सेकेंड ईयर, 3rd ईयर और MA के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।